जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमें प्रतिदिन घर के अंदर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन सब व्यक्ति पूजन करते हैं और अपने भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से अपने भगवान को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है। अगर आप बड़े प्रेम से पूजन करते हैं तो उसका निश्चित रूप से उसका फल अवश्य मिलता है। प्रतिदिन घर में जो पूजन किया जाता है उसे पंचोपचार पूजन विधि कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में षोडशोपचार पूजन, दशोपचार पूजन और पंचोपचार पूजन विधि है। सामान्य रूप से घर के अंदर पूजन जो होता है उसे पंचोपचार पूजन किया जाता है। अगर आप प्रतिदिन नियम से पंचोपचार पूजन करते हैं, निश्चित रूप से आपको उसके फल की प्राप्ति अवश्य होती है। आप प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर के सबसे पहले भगवान का जो पात्र है, लोटा आदि, उसको मांज करके धो करके उसमें शुद्ध और ताजा जल भरिए। भगवान के पूजन से पहले सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य अर्घ देने के पश्चात में भगवान सूर्य का गिरा हुआ जो जल है उसको मस्तिष्क के लगाएं, आंखों के लगाएं और परिक्रमा करके प्रणाम करें। भगवान से निवेदन करें कि आज का हमारा जो दिन है वो मंगलमय हो। पुनः जल लेकर के फिर वापस मंदिर में जाएं और भगवान की आसन है, भगवान का जो मंदिर आपने बनाया हुआ है उसमें पर्दा लगा हुआ है, बड़े प्रेम से निवेदन करते हुए 3 बार ताली बजा करके और भगवान का पर्दा हटाइए। भगवान से निवेदन कीजिए। मन में इस प्रकार का भाव आना चाहिए कि आपके जो गोविंद हैं, ठाकुर जी हैं, वो सो रहे हैं और उनको आप जगा रहे हैं। वास्तविकता तो भगवान कभी सोते नहीं हैं, वो निश्चित रूप से आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन भक्त का भाव होता है कि प्रभु सोते हैं, उन्हें हम जगा रहे हैं, उन्हें हम भोजन करवा रहे हैं, उन्हें हम प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं। उनको पर्दा खोलने के पश्चात में बड़े प्रेम से भाव ला करके और प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करने के पश्चात में सबसे पहले अपने आसन पर बैठ करके, और अगर माताएं बहनें पूजन करती हैं तो बालों को खुला ना रखें, बालों को बांधकर पूजन करना चाहिए। और पुरुष अगर पूजन करते हैं तो अगर मस्तिष्क पर शिखा विद्यमान है, चोटी है, तो चोटी को बांध लीजिए। बिना चोटी को बांधे पूजन नहीं करना चाहिए, बालों को खुला रखकर पूजन नहीं करना चाहिए। आप एक आसन निश्चित कर लीजिए भगवान का पूजन करने के लिए कि प्रतिदिन आप उसी आसन पर बैठकर पूजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो भी आसन मिले, कभी इस आसन पर बैठ के पूजन कर लिया और कभी इस पर। एक निश्चित आसन होना चाहिए व्यक्ति का। अगर वो ऊन का आसन है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो ऊन का नहीं है तो किसी सामान्य कपड़े का, लेकिन कोशिश करें कि कुशाका या ऊनी आसन हमेशा एक निश्चित कर लीजिए कि इसी आसन पर बैठ करके पूजन करना है। आसन को बार बार नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो आसन की सिद्धि नहीं होती है और वो आसन कोई और कार्य में भी ना ले। भगवान का पूजन किया और उसे वापस रख दिया, आसन पर बैठ गए। 6 उंगली से अगर छोटी या उतनी बराबर है प्रतिमा तो प्रतिदिन स्नान कराइए। शालिग्राम भगवान को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। और अगर बड़ी हैं तो उन्हें छींटे लगा करके और रुमाल से उन्हें पोंछ दीजिए। और पोंछने के पश्चात में वापस भगवान के मस्तिष्क पर तिलक लगाएं। प्रतिदिन रोज तिलक लगना चाहिए और रोज पोंछ देना चाहिए। उसके पश्चात में चावल लगाएं। अगर प्रतिदिन नए पुष्प आते हैं तो पुष्प चढ़ाएं और उसके पश्चात में धूप और दीप जला करके भगवान से प्रार्थना करें। ये कार्य आपको प्रतिदिन अवश्य करना है। पंचोपचार पूजन विधि के अंदर प्रतिदिन स्नान कराना, मस्तिष्क पर तिलक, मस्तिष्क पर चावल, फूल, और उसके पश्चात में फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद में आप सबसे पहले धूप दीप जलाइए और भगवान को भोग अवश्य लगाएं। चाहे आपके मंदिर में एक छोटे से डिब्बे में आप मिश्री लाकर रख लीजिए या ड्राई फ्रूट लगा लीजिए, भगवान को भोग प्रतिदिन अवश्य लगना चाहिए।
भगवान को भोग लगाने के पश्चात में आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, अर्थात पाठ करें। एक निश्चित आप नियम बना लीजिए कि मुझे ये कार्य प्रतिदिन अवश्य करना है। उसमें आप प्रतिदिन गणेश जी का पाठ भी कर सकते हैं, भगवान शिव जी का पाठ कर सकते हैं, किसी मंत्र अभिमंत्रित कोई भी आपका इष्ट देव का मंत्र है, गुरु मंत्र है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन गणेश जी का नाम ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र एक निश्चित कर लीजिए कि प्रतिदिन आपको इस मंत्र का अवश्य पाठ करना है। और पाठ करने के पश्चात में आप भगवान से निवेदन मनी मन प्रार्थना करें कि हमारा कल्याण हो, हमारा मार्गदर्शन हो, जीवन में सब प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हों और आप हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहें। इतना कार्य करने के पश्चात आप उठ के आरती करें और परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात थोड़ा सा जल आरती पर घुमाकर सब जगह छिड़क दें और साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। महिलाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुरुषों को पूरा लेट करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मस्तिष्क झुकाकर प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात में भगवान का जो आपने भोग लगाया है वो उसे ग्रहण करें प्रसाद के रूप में और प्रणाम करते हुए सिर झुका करके वापस अपने मंदिर से पीछे आ जाएं। भगवान को वापस जब मंदिर से आप आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं तो पीठ दिखा करके नहीं जाना है, प्रणाम करते निवेदन करें। इतना कार्य आप प्रतिदिन करते हैं, अर्थात स्नान, तिलक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग और आरती और प्रणाम और एक निश्चित मंत्र जप अगर आप करते हैं, कुछ दिनों के पश्चात में वो आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपका एक नियम निश्चित रूप से फलीफूल होने लगता है। ये कार्य आप प्रतिदिन अवश्य करते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस कार्य को करने में कुछ चीज छूट जाती होगी या कोई त्रुटि रह जाती होगी। निश्चित रूप से अगर आप ये कार्य प्रतिदिन करते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, आपको आपके पूजन का फल अवश्य मिलेगा। ये आप करना आपको अवश्य चाहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।